हम लोग रोबोट नहीं है कि तुरंत पढ़े और तुरंत याद हो जाएगा, ऐसा नहीं ना हो सकता है। ह्यूमन बीइंग के पास एक कैपेबिलिटी होता है, एक क्षमता होता है, उसी के अनुसार वो कार्य कर सकता है। हमको ऐसा लगता है जैसे हम बोल दें उनको कि 50 टन अनाज लेके चलो मेरे साथ, तो चल पाइएगा? नहीं चल पाइएगा। हम बोल दे 2 टन भी लेके चलिए, नहीं चल पाइएगा। यानी व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार कार्य करता है और हर व्यक्ति का क्षमता अलग अलग होता है। किसी एक के सभी के लिए एक स्ट्रेटजी काम नहीं करता, इसलिए हर टॉपर का स्ट्रेटजी अलग अलग होता है, ये मानते हैं। लेकिन सार्वभौमिकरण किया जाए, यूनिवर्सली बोला जाए कि कैसे पढ़ना है हमको, तो एक बात तो है, डे 1 का बात करते हैं। अगर आप हिस्ट्री लेके बैठे हैं, आप ज्योग्राफी लेके बैठे हैं, आप बिहार स्पेशल लेकर बैठे हैं, आप करेंट अफेयर लेकर बैठे हैं, आप साइंस लेकर बैठे हैं, सब लेकर एकदम टेबल कुर्सी पर बैठे हैं। अब भैया 1 घंटा इसको पढ़े, 2 घंटा इसको पढ़े, 1 घंटा इसको पढ़े, 3 घंटा इसको पढ़े, 2 घंटा इसको पढ़े, और शाम होते पता चला कुछ हो याद नहीं, कुछ भी याद नहीं है, सारा मिक्स हो जाएगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। पढ़ने का एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होता है कि हम पहले डिवाइड करें कि हम पढ़ेंगे क्या। अगर टेबल पर 5 बुक है ना, तो डाइवर्ट होंगे हमेशा कि भैया ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें। आपका अलमारी में सारा बुक होना चाहिए, टेबल पर सारा बुक नहीं होना चाहिए। टेबल पर मात्र 2 या 3 विषय का बुक रख सकते हैं, हम तो कहेंगे 2 ही विषय का रखिए। एक ऐसा विषय जो आपका कमजोर विषय है, और एक ऐसा विषय जिस पर आपका पकड़ अच्छा है, यानी मजबूत है थोड़ा सा। कमजोर विषय पर आप देखिए, उसमें भी हमको सेक्शन बांटना है। 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट, 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है हमारे पास। हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, साइंस इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, और बिहार स्पेशल इंपॉर्टेंट। तो हमारा अगर कवर करने का मन करेगा, क्योंकि 110 नंबर तो यहीं से आ जाए, अगर नहीं हो कुछ आएगा तो 100 नंबर तो कोई रोक नहीं रहा। ये तो बात मानते हैं ना, पिछले 20 साल का एनालिसिस से बोलता है, 10 साल का नहीं, 20 साल। 4 सेक्शन ये इंपॉर्टेंट। अब आपको डिसाइड करना है कि भैया मेरा कमजोर सेक्शन कौन सा है। तो हम मान लिए साइंस सेक्शन हमारा कमजोर, और हम मान लिए कि हमारा हिस्ट्री सेक्शन अच्छा है, तो हिस्ट्री सेक्शन यहां रखें। अब ये 2 सेक्शन है जो 60 नंबर का तैयारी करवाता है, झूठ तो नहीं है, 60 नंबर का तैयारी करवाता है। अगर हम इन दोनों सेक्शन को मजबूत कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हम इन दोनों सेक्शन से 60 में से हम 85 नंबर लाते हैं, 50 नंबर कोई नहीं ला पाता। हम देखिए, हम एकदम सुपरविजन ये नहीं करते कि आप 60 में 60 लें, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, ह्यूमन बीइंग है ना, गलती तो होगा। 50 नंबर यहां से ले आए। अगर ये सेक्शन आपका कंप्लीट है, तो अब इसके बुक को आप साइड करेंगे और इसको डालेंगे किस में। अगर 1 महीना का बात करेंगे तो, या 1 दिन का बात करेंगे तो, अब ये डेट बढ़ते जाएगा जब तक कंप्लीट ना। सिंपल बात है कि जब तक कंप्लीट नहीं हो, हटेगा नहीं। मान लेते हैं 10वां दिन जाकर ये कंप्लीट हो जाता है, 10 दिन में ये कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, अब आप अपने शेड्यूल में एक रिवीजन पार्ट बनाएंगे, या तो सोने के पहले या उठने के बाद। सोने के पहले या उठने के बाद एक रिवीजन शेड्यूल बनाएंगे आप अपने हिस्से में, और रिवीजन शेड्यूल 2 आवर्स, 1 आवर से लेकर 2 आवर्स का करेंगे। और एक बात देखिए आज चमत्कार होगा कि जो आप पढ़ चुके हैं उसको रिवीजन करने में आपको 2 से 3 दिन में साइंस रिवीजन हो जाएगा, 2 से 3 दिन में आपको हिस्ट्री रिवीजन हो जाएगा। सिर्फ 2 घंटा की बात कर रहा हूँ, 1 से 2 घंटा की। अगर नहीं होगा तो बताइएगा हमको। जैसे हम आपको बिहार स्पेशल पढ़ा रहे हैं ना, हम दावे के साथ कहते हैं ज्योग्राफी जितना पढ़ाएं आप आधा घंटा में रिवीजन कर लीजिएगा, आधा। क्योंकि ऐसे ऐसे होते जाएगा, सारा दिमाग में आते जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बनाने का तरीका अलग है। लेकिन हर जगह तो ऐसा नहीं। देखिए, हिस्ट्री में लैंग्वेज लिखाया जाता है, तो लैंग्वेज को आपको याद ही नहीं करना। देखिए, हिस्ट्री कंटेंट पर चलता है, फैक्ट पर चलता है हिस्ट्री। तो बार बार रिवाइज कर लाइए। देखिए, एक रूटीन है हमारे पास। चलिए, स्लॉट है, आज स्लॉट बनाए। कितना सब्जेक्ट है टोटल? है तो गड़बड़ है ना। स्लॉट 1 में हिस्ट्री रखे हैं, साइंस रखे हैं, बिहार स्पेशल, चारों सेक्शन आप रख दिए स्लॉट 1 में। स्लॉट 1 में रखते हैं। आप देखिए, स्लॉट 1 और स्लॉट 2 दोनों लेके चल रहे हैं ना आप तो नहीं, सेकंड टाइम या थर्ड टाइम आप स्लॉट को बढ़ाइए। देखिए, जितना माथा पर प्रेशर बढ़ाइएगा, मेरा सीधा मानना है, आपका कैपेसिटी अगर 4 टन लेकर चलने का नहीं है, 2 टन लेकर चलने का है, 4 टन लेकर चलिएगा, तो कैपेसिटी आपका क्रिएट ही नहीं पाएगा, आप दे ही नहीं पाइएगा 100%। मेरा यह मानना है। आपका क्या मानना है? आप देखिए, किसी का क्षमता इतना नहीं है कि ओवरलोडेड करके वो पढ़ाई कर ले और रिवीजन कर ले। संभव है? नहीं संभव। तो हम अगर स्लॉट बनाते हैं तो हम पहले छोटा छोटा स्लॉट बनाए, बड़ा बड़ा टाते कि हमारे पास क्या है ना, हम एक ही बार इमेजिनरी हो जाते हैं कि हम एक ही बार इतना पढ़ेंगे ना कि एकदम बेंच कुर्सी सब टूट फूट के गिर जाएगा, मतलब इतना भार हो जाएगा उस पर मेरे बुक का। ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। देखिए, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। आप 2 बुक रखिए, 2 नोट्स रखिए, नथिंग एल्स।
आप देखिए आपको एक अच्छा एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा, अच्छा इतना ही पढ़ना है। देखिए ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है, बस इतना ही पढ़ना है, पढ़ लेंगे। लेकिन ह्यूमन ब्रेन के सामने आप इतना सारा बुक ला के रख दें और कहीं भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना, अब आपका कंफ्यूज दिमाग है क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, सीरियस बात। तो आपका स्लॉट ऐसा होना चाहिए जो इजी स्लॉट होना चाहिए, हार्ड स्लॉट नहीं होना चाहिए। जब तक कि एक बार पूरा नहीं पढ़ लें अच्छा से और एक बार पूरा अच्छा से रिवाइज नहीं कर दे, तब स्लॉट को, दोनों स्लॉट को जोड़ना शुरू कीजिए। जब तक पूरा नहीं पढ़ लें स्लॉट अगर जोड़िएगा आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा, दिन भर ऐसे ही व्यग्र रहिएगा, परेशान रहिएगा। ये बात सिंपल सा है। तो आप स्लॉटिंग कीजिए, आप 2 सब्जेक्ट स्लॉट कर दिए, 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया ना, इसको रिवीजन पार्ट में डाल दीजिए। देखिए सबको एक होता है रिसाइकिल बिन, कंप्यूटर जब आप खोलते हैं तो रिसाइकिल बिन होता है, हाँ वहां जाके वो जमा कर दे, भैया ये रिवीजन पार्ट हो गया, अब हमारा मेन पार्ट नहीं रहा। अब रिवीजन पार्ट हो गया तो हम हमेशा रिवीजन शेड्यूल में उसको पढ़ेंगे, मेन शेड्यूल में नहीं पढ़ेंगे। अब दूसरा स्लॉट लाएंगे, दूसरा स्लॉट क्या है, बिहार स्पेशल प्लस करंट अफेयर, क्योंकि अब करंट अफेयर का सीजन आ गया, अब तो पढ़ सकते हैं। अब इस शेड्यूल को पूरा करेंगे। अब ये शेड्यूल पूरा हो रहा है, इसके साथ साथ रिवीजन शेड्यूल में हमारा दूसरा सब्जेक्ट भी चल रहा है। हम उस समय उस सब्जेक्ट को पास में नहीं रखेंगे जो हमारा मेन स्लॉट में नहीं रखेंगे उसको, क्योंकि उसको रखेंगे तो फिर टेंशन होगा कि भैया इसको पढ़ लें। नहीं, एक बात दिमाग को बताइए, पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। हम लोग बिहार के बच्चे ना दिन भर मेहनत करके पढ़ते हैं, रिवीजन नहीं करते, कमी यही है रिवीजन वाले पार्ट। ये स्लॉट पूरा होगा, ये स्लॉट पूरा होगा। अब ये जब तक ये समाप्त कीजिएगा ना, रिवीजन वाला पार्ट यहाँ समाप्त हो जाएगा, फिर ये स्लॉट को यहाँ शामिल कर दिए, ये रिवीजन वाले पार्ट। हाँ वो तो है कि जब तक पीछे वाला समाप्त होगा आगे वाला रिवीजन हो जाएगा। अब उसको यहाँ डाल दीजिए कि ये रिवीजन वाला पार्ट है, अब 2 सब्जेक्ट इधर से उठाएंगे। अब हम यहाँ 2 सब्जेक्ट उठा लिए, पॉलिटी उठा लिए, बेचारा सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट, 12 नंबर का है तो 12 में 10 नंबर आपका ऐसे ही देगा, सबसे कम समय सबसे अच्छा नंबर देगा। दूसरा इंडियन ज्योग्राफी उठा लीजिए, लेकिन इस पर टाइम ज्यादा नहीं देना है, ये बात याद रखिए, क्योंकि ये मेन सब्जेक्ट नहीं है, साइड सब्जेक्ट। किसको अभी आते हैं, उस पर आते हैं। अब ये हो गया स्लॉटिंग, कि हम लोग अपना स्लॉट कैसे 2 महीना, 2.5 महीना या 1 महीना का तैयार किए। 1 महीना के स्लॉट में आपको एक बेनिफिट होगा, पता है क्या, पढ़ाई भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा, ये दोनों काम एक साथ हो जाएगा, आपका स्लॉट पूरा हो जाएगा। अब उसके साथ आप छेड़छाड़ कीजिएगा तो वो आपका गलती होगा, मेरा गलती नहीं होगा। अब आते हैं आगे का, कि सर जो पढ़े नहीं है, जो पढ़े ही नहीं है उसको पढ़े या नहीं पढ़े, तो हम कहते हैं कि मत पढ़िए। क्यों नहीं पढ़िए, क्योंकि आप पढ़िएगा तो आपको पढ़ने में 5 आवर्स लगेगा, हम उसको 2 घंटा में पढ़ा देंगे, आप 1 घंटा में जाके रिवीजन कर लीजिएगा, ये आपका आसान हो जाएगा। क्यों पढ़िएगा आप, दिमाग एक्स्ट्रा क्यों खर्चा कीजिएगा। अगर खर्चा ही करना है तो फिर से स्लॉट 1 में आइए, जो पिछले रिवीजन पार्ट पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ के दिमाग खर्चा करने से अच्छा है जो पढ़ चुके हैं उस पर दिमाग खर्चा किया जाए, वो जल्दी समझ में भी आएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उसको तो रटना पड़ेगा, समझिएगा तो है नहीं। और हमको लोग कंप्लीट करवाएंगे, ये 100% गारंटी है। हम तो पूरा करते हैं कि हमसे आप ले लीजिए, अभी हम लोग संडे को आपको शेड्यूल देंगे, कौन टीचर कितना दिन में समाप्त कर देंगे, और उसका पूरा जिम्मेदारी अरुण सर के ऊपर रहेगा, मेरे ऊपर नहीं। मेरे को अगर 5 क्लास देंगे तो हम कंप्लीट करा दें, क्योंकि हम ये सीखे हैं कि सारा जिम्मेदारी ले लेने से ना बहुत बुरा होता है। सामने वाला को ये एहसास होना चाहिए कि हमारे पास ये एक स्लॉट है, उसको पूरा करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा समय लग सकता है तो हिस्ट्री में लग सकता है, क्योंकि हिस्ट्री है कहानी, हिस्ट्री कहानी, और कहानी सुनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन कहानी से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आता है फैक्ट्स। लेकिन वो हिस्ट्री का कोई टीचर हो, सबके साथ यही कि वो कहानी में इंटर करते हैं और वो सुनने में समझने में बड़ा अच्छा लगता है। तो हम सबको बंधना पड़ेगा, आपको और हम। तो आप ये काम शुरू कर दीजिए, आप नहीं कीजिए जो नहीं पढ़ाए, लेकिन हमको लगता है कि आपको 70% हम लोग का सिलेबस कंप्लीट करवाए। आपके बैच में जो हमारे बैच चल रहा था, जो ये बैच है उसको 40% सिलेबस कंप्लीट हुआ है। हम तो लगता है 70 से 80% तक करवा दिए, अब छोटा सा ही बचा हुआ। हाँ हम तो कह रहे हैं भाई, जो नहीं कर रहे हैं हम तो कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 100%। साइंस कंप्लीट हो गया आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो गया ना, आप नहीं पढ़े, पीछे वाला बैच का हो गया, आप नहीं पढ़े, पीछे वाला बैच का हो गया, आपका जिसका हो गया उसका तो हो गया ना, जो नहीं हुआ वो तो चलेगा। तो जो हो गया है वहां से एक भी क्वेश्चन गलत होगा तो पाप है ना, महापाप है, वो गलत नहीं होना चाहिए। बाकी कुछ गलत, जो पढ़वे नहीं किया वो सब क्या गलत होगा, जो पढ़ ली वो गलत हो रहा है तो पाप, ये फिर क्षमा योग्य नहीं। ठीक है, हमको ये लगता है कि आपका स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम है, आपके रिवीजन प्रॉब्लम, पढ़ाई में आपका प्रॉब्लम नहीं है। कोई नहीं कह सकता है कि आप कम पढ़ते हैं, नहीं, आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, और यही बीमारी है कि पढ़ते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं।
बीमारी ये है, बीमारी पढ़ाई में नहीं है हम लोग का। तो हम लोग अगर एक शेड्यूल बना के चले तो 60 दिन काफी है। और ये दिमाग को ना टारगेट दीजिए, सिर्फ ये मत बोले कि आज ये कंप्लीट कर लेना है, तो वो तो दिन भर लगा देगा, दिन भर लगा देगा, 1 यूनिट को कंप्लीट करने में दिन भर लगा देगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर उसको टारगेट दिए 2 घंटा तो 2 घंटा, तो वो 4 घंटा नहीं जाएगा, 2.5 घंटा जा सकता है। एक बार ट्राई करके देखिए।